नमस्कार मित्रों। मैं एक दो दिन से वीडियो नहीं बना पा रहा था, आपके बीच नहीं आ पा रहा था। एक्चुअली काफ़ी व्यस्तता थी, बट आज मुझे टाइम मिला तो मैंने सोचा कुछ आप लोग के लिए जानकारी दी जाए, साझा की जाए। मित्रों, आज हम बात करेंगे ईरान और अमेरिका के बीच जो अभी संघर्ष चल रहा था, क्या अभी उसका करंट सिचुएशन क्या है। आपको पता है आज पूरी दुनिया की नज़र मध्य पूर्व पर है। कभी खबर आती है कि अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत शुरू हो गई है, फिर कुछ घंटों के बाद मिसाइल हमला हो जाता है। कभी युद्ध रुकता हुआ लगता है तो कभी फिर से भड़क जाता है। सबसे बड़ा सवाल है, क्या यह संघर्ष अब रुकने वाला है या पूरी दुनिया को एक बड़े युद्ध की तरफ धकेल सकता है। दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि यह लड़ाई सिर्फ दो देशों की नहीं है, इसका असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। जैसे ही तनाव बढ़ता है, शेयर मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने लगती हैं, पेट्रोल और डीजल महंगे होने का खतरा बढ़ जाता है, शिपिंग और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित होने लगता है। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया का एक बड़ा हिस्सा तेल, दुनिया का जो सबसे ज़्यादा तेल है वो स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से होकर गुजरता है। अगर इस रास्ते पर खतरा बढ़ता है तो पूरी दुनिया की सप्लाई चेन प्रभावित हो जाती है। अब बात करते हैं अभी ताज़ा स्थिति क्या है। तो हाल के दिनों में अमेरिका और ईरान के बीच फिर से सैन्य कार्रवाई और जवाबी हमले देखने को मिले हैं। कुछ समय बातचीत की कोशिशें भी हुई, लेकिन जमीन पर तनाव पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। अलग अलग देशों और सैन्य ठिकानों तक इसका असर फैलता दिख रहा है। यही कारण है कि निवेशक भी असमंजस में है। एक दिन बाजार ऊपर चढ़ जाता है, दूसरे दिन गिर जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या वर्ल्ड वार 3 की तरफ दुनिया तो नहीं आगे बढ़ रही है। ये वार कहीं वर्ल्ड वार 3 में तो कन्वर्ट नहीं हो जाएगा। मेरी राय है अभी ऐसा कहना जल्दीबाजी होगी। दुनिया की एक बड़ी ताकतें जानती हैं कि अगर यह युद्ध पूरी तरह फैल गया तो नुकसान सिर्फ एक देश का नहीं होगा बल्कि पूरी दुनिया को भुगतना पड़ेगा। इसलिए सैन्य कार्रवाई के साथ साथ बातचीत और कूटनीतिक प्रयास भी लगातार जारी हैं। लेकिन यह भी सच है कि अगर लगातार जवाबी हमले होते रहे तो गलती या गलत अनुमान से संघर्ष और बड़ा हो सकता है। भारत पर अब इसका क्या असर होगा या क्या अभी असर चल रहा है। भारत अपनी ज़रूरत का बड़ा हिस्सा कच्चा तेल आयात करता है मिडिल ईस्ट से, ये सबको पता है, मध्य पूर्व से। अगर तेल महंगा हुआ तो अगर कच्चा तेल महंगा हुआ तो पेट्रोल डीजल महंगे हो सकते हैं, महंगाई बढ़ सकती है, ट्रांसपोर्ट और रोज़मर्रा की चीज़ें की कीमतों पर बड़ा असर पड़ सकता है, शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव बना रह सकता है। यानी युद्ध चाहे हज़ारों किलोमीटर दूर हो, लेकिन उसका असर हमारी जेब तक पहुंचता है। अब उम्मीद ये है कि बातचीत से समाधान निकले, क्योंकि युद्ध कभी किसी का भला नहीं करता। अगर तनाव कम होता है तो तेल की कीमतें और बाज़ार स्थिर हो सकते हैं, लेकिन अगर संघर्ष बढ़ता है तो आने वाले समय में पूरी दुनिया को आर्थिक चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि यह विवाद जल्द खत्म हो जाएगा या आने वाले महीनों में और गंभीर हो सकता है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।